कि एक मजदूरी नहीं मिल रहा है। यहाँ पर लेबर का काम भी अगर इस बिहार में नहीं मिल रहा है तब ना ट्रेन के बाथरूम में बैठ बैठ के 10-10 को जा रहा है जी। किस पार्टी से विपिन सर चुनाव लड़ने वाले हैं? पार्टी के कौन जरूरी हमरा, निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि सर अगर कोई पार्टी आपको टिकट देती है कि विपिन सर को टिकट मिलेगा तो चाहिए तो दिए का क्या करें, हमरा चाहबे नहीं करिए। ना कि आम आदमी इससे परेशान है कि सरकार के कर बनेगा। आम आदमी ब्लॉक में जाके परेशान है, आम आदमी थाना में परेशान है, आम आदमी अनुमंडल में परेशान है, आम आदमी यहाँ के हॉस्पिटल में परेशान है। अभी मनीष कश्यप जन स्वराज में शामिल हुए, उनको लेकर क्या? मनीष कश्यप जब भी प्रशांत किशोर से भी लोगों को एक उम्मीद जुड़ा क्योंकि वो बिहार में रोजगार को लेकर बात कर रहे हैं, पलायन पे बात कर रहे हैं। समाज में बदलाव की भावना अगर आपके अंदर है, सेवा की भावना है, क्योंकि इसको बिजनेस बनाइएगा तो नहीं बदलेगा। पहले जब आप सर मुखिया का चुनाव लड़े तो खान सर पहुंचे हुए थे, तो इस बार भी खान सर भी आने वाले हैं चुनाव प्रचार। देखिए अभी हमारे साथ बिहार के चर्चित शिक्षक और वर्तमान समय में सलाह पंचायत के मुखिया विपिन सर है, जो पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और जबरदस्त तरीके से समर्थन भी मिल रहा है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि देश के मशहूर शिक्षक राकेश यादव सर भी विपिन सर के चुनाव प्रचार में पहुंचे हुए थे और लगातार विपिन सर जो है अपने क्षेत्र में जाकर एक एक जनता से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को देख रहे हैं। और इससे पहले ये मुखिया हैं और अब विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। हमारे साथ इससे पहले भी जुड़े हुए थे, एक बार फिर से सर जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले देखा जाए आप मुखिया है सर, लेकिन मुखिया होते हुए भी उसके बाद आपको कब लगा कि मुझे विधानसभा चुनाव में भी उतरना चाहिए? जब लगातार हम सक्रिय पहले तो रहे, जब मुखिया बने तो बहुत सारी चीज़ों का अनुभव हुआ। बिल्कुल। जो चीज़ें पहले हम नहीं जानते थे वो चीज़ भी जाने। और पहले हमारी नज़र जो है एक गांव तक सीमित रहती थी। जब हम ब्लॉक तक पहुंचे, अनुमंडल तक पहुंचे, थाना जाना हुआ, कभी जिला में जाना हुआ काम करवाने के लिए, तो पता चला कि एक भ्रष्टाचारियों का कैसे एक चेन बना हुआ है। ऐसा नहीं कि सारे लोग ऐसे होते हैं, लेकिन अधिकतर आपको देखा जाए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऐसे लोग हैं कि सरकार का वेतन तो ले रहे हैं, लेकिन टेबल के नीचे से पैसा लेना वो अपना अधिकार समझते हैं। उसको रिश्वत नहीं समझते हैं, उसको अपना अधिकार समझते हैं। बिल्कुल। तो ये व्यवस्था मुझे तब पता चला जब हम इसमें घुसे। अच्छा, मतलब अपने क्षेत्र में गए और पूरे विधानसभा में जाके देखे तो भ्रष्टाचार। किसी भी काम करवाने के लिए आप जब चलिएगा जी, जनता की कोई समस्या है, इस पर जब लड़िएगा, एक एक काम अटकाएगा, उसके बाद आप भिड़िएगा, पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा एक मकड़े की जाल की तरह भ्रष्टाचारियों ने बुन रखा है इस बिहार को। अच्छा, तो बिहार में सर देखा जाए तो भ्रष्टाचार एक सबसे बड़ी समस्या आपको लगता है। यहाँ तक कि देखा गया कि बड़े बड़े जो मुखिया के तो बात अलग होता है सर, बड़े बड़े नेता भी किसी डीएम के खिलाफ जो है आवाज़ नहीं उठाते हैं, लेकिन देखा गया कि आप करप्शन के लिए डीएम तक से भिड़ गए। नाजायज करेगा, समाज के विकास के लिए कोई गलत करेगा, नहीं होने देगा तो डीएम क्या कोनो रहे, हम सबसे लड़ जाएंगे। अच्छा, हाँ। तो अब विधानसभा में आप चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो ये बताइए कि भ्रष्टाचार जैसा कि आप बता रहे हैं कि चरम सीमा पे पहुंच गया, कोई भी काम आजकल देखा जाए तो बिना घूस लिए कोई भी काम होता नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार के साथ साथ रोजगार भी सर एक बिहार के लिए बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ। बिल्कुल, बहुत बड़ा मुद्दा है। और बहुत सारे लोग इस पर बोलेंगे। जब आपने बोला बेरोजगार, तो कहे जैसे कहता है पलायन, तो कहता है कि पलायन थोड़े होता है, लोग बाहर काम करने नहीं जाएगा, बाहर काम करने जाना चाहिए। मैं भी मानता हूँ, काहे नहीं जाएगा, पूरा हिंदुस्तान हमारा है, काम करने जाएगा, ये बात जायज है। लेकिन खाली लेबरे के काम करे ले जा रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात है। लेबर का काम भी अगर इस बिहार में नहीं मिल रहा है तब ना ट्रेन के बाथरूम में बैठ बैठ के 10-10 को जा रहा है जी। एक बाथरूम में 10 आदमी, और कहाँ जा रहा है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र। तो ये है दुर्भाग्य की बात। वो रोजगार के लिए नहीं जा रहा है, वो लेबर का काम खाली करे ले जा रहा है। रोजगार की बात कर रहे हैं, जहां तक देखा जाता है कि बिहार में बहुत सारे लोगों को नई नई ट्रेनें का सौगात दिया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि आखिरकार पलायन क्यों हो रहा है। क्या लगता है कि सर पिछले इतने सालों से हर मतलब जो भी लोग हैं, जो भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, वो बहुत सारा वादा करते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो बेरोजगारी खत्म कर देंगे, लेकिन वो समस्या खत्म नहीं हो पा रहा। अभी भी बिहार में देखा जाता है कि नई नई ट्रेनों का सौगात दिया जाता है, लेकिन जो समस्या रोजगार को लेकर जो बेरोजगारी है वो खत्म नहीं हो पाता है। सबसे बड़ा बात देख लीजिए, कई सारी चीजें हैं बिहार की। एक तो भौगोलिक स्थिति उस तरह की है कि कई जगह बाढ़ से हम लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसमें भी
अपॉर्चुनिटी है भ्रष्ट अधिकारी और नेता के लिए। नदी के सही बांध नहीं बनवाएगा पहले से, लेकिन वो अवसर का इंतजार करेगा कि जब आपदा आए उस समय बेमतलब का योजना बनेगा, बेमतलब की राशियां होगी, बेमतलब के फिजूल खर्च किए जाएंगे और लूट मार मचाया जाएगा, ना तो उसका कोई लेखा जोखा होगा। क्योंकि आपदा में जो होता है उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, समझ लीजिए, चाहे जितना खर्च हो जाए उस आपदा में भी अवसर ढूंढते हैं। बिल्कुल। और यही वजह है कि ना तो यहाँ पर सही से नदी को सही मार्ग दिया गया, सही रास्ता दिया गया, न वैसा डैम बनाया गया कि एक तो उससे निपटारा हो। दूसरा चीज है करप्शन के साथ आपराधिक मामला, सबसे ज्यादा अपराध है, अपराध चरम पर है। अब कोई भी व्यक्ति रंगदारी अपराधी अगर ये रहेगा किसी भी राज्य के अंदर सबसे ज्यादा, तो कोई बाहर का व्यक्ति कोई सेटअप यहाँ नहीं डालेगा, कोई बिजनेस नहीं करना चाहेगा कि हम एक छोटा सा इंडस्ट्री लगा दे, चलिए बहुत पैसा नहीं है। कोई बिहार का ही नौजवान बाहर में है और उसके पास ज्यादा पैसा होता है, उसका भी मन होता है कि हम बिहार जाएं, अपने गांव में ऐसी चीजें शुरू करें, अपने नजदीक के शहर में शुरू करें। वहां पर क्या होगा, गुंडा सब पहुंचेगा, ओकरा कमीशन चाहिए, इस क्षेत्र में तुम काम कर रहे हो तो हम तुमको सुरक्षा देंगे, ना तो हम ही तोरा लूट लेंगे। आप कंप्लेन करेंगे थाना में, थाना गुंडा के साथ रहेगा। तो ये व्यवस्था जब तक रहेगी तो ना तो कोई बड़ा इन्वेस्टर आएगा, ना छोटा इन्वेस्टर आएगा, ना यहाँ पर कोई कल कारखाने इस तरह के खुलेंगे। सुरक्षा नहीं दीजिएगा तो कोई काहे इन्वेस्ट करेगा यहाँ पर। तो बेरोजगारी तो रहेगी और मजदूर आपके बाहर जाएंगे मजदूरी करने के लिए। हम तो बार बार कहते हैं कि मजदूरी करने जा रहा है, ये शर्म की बात है कि एक मजदूरी नहीं मिल रहा है यहाँ पर। रोजगार युवाओं के लिए आप नहीं सोच पा रहे हैं, तो ये लड़ाई है। अब जात पात की लड़ाई नहीं होनी है और इससे ऊपर उठना चाहिए। लेकिन बिहार में तो ज्यादातर सर यही देखा जाता है कि लोग जाति के नाम पे वोट देते हैं। यहाँ पर नेता जो है वो भी लोग को जाति देखकर ही मदद करते हैं, ये मतलब देखा जाता है अक्सर सर। ये तो ट्रेंड में रहा है, खासकर अब हर पार्टी भी अपने जाति के हिसाब से पार्टी बना रहा है। ये नहीं कह रहा है कि हम सब इंसान हैं, हम सब बिहारी हैं, हम सब के लिए हैं। जात के हिसाब से पार्टी भी बन रहा है, तो जात के नाम पर तो वोट लिया ही जाता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लोग पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर करते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, अब सोचिए अपना और से 2 पीढ़ी पीछे जाके देखिए, अपने दादा परदादा रहे होंगे, उनके अंदर कितनी जातीयता की बात भरी रही होगी। उसके बाद का जो जनरेशन हुआ अपने लोग का, तो वो चीजें बहुत घट गई। अब मुझे नहीं पता है, आज तक आप हमसे कई साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता है कि आपकी जाति क्या है। मैंने ना कभी किसी से पूछा, ना आपसे पूछा, क्योंकि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि आप एक इंसान हैं, अच्छा रिपोर्टिंग करते हैं, आप समाज में हम देखते हैं कि आप मुद्दा को उठाते रहते, तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो हम लोग यहाँ तक आए, आने वाला जो जनरेशन होगा इससे भी खत्म हो जाएगा उसके पास से। तो ये चीजें एकाएक बदलने की भी चीज नहीं है। धीरे धीरे जब समाज शिक्षित होगा, उसको पता चलेगा कि हमारा कर्तव्य, हमारा अधिकार क्या है। ये जात पात धर्म कुछ रखा हुआ नहीं है, हमको एक बेहतर इंसान बनना है, फिर ये चीजें धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो सर, जहां तक देखा जाए तो पिछले कुछ समय से आप ऐलान किए कि महानार विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। ये बताइए कि सर लगातार पिछले कुछ दिनों से आपको देखा जा रहा है कि हर एक गांव में, टोले में पहुंचकर जो भी समस्या है वो लोग का देख रहे हैं। सबसे बड़ा आपको क्या लगता है कि सर महानार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? करप्शन एकदम चरम पर है। हर चीज को कराने के लिए रिश्वत देना है। एगो जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र गरीब से गरीब आदमी बनावे जाए, 300 रुपया न लेगा ओकर नहीं बनता है, लटकैले रहेगा। एगो राशन कार्ड में अप्लाई कर दे, सरकार कहा कि ऑनलाइन आवेदन होगा, ऑफलाइन नहीं रहेगा, आपको टेंशन नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा ना तो पेंडिंग में रहेगा पड़ल, वो एक्सेप्टे नहीं करता है, उधर पेंडिंग में पड़ल है, आपको 15 दिन 20 दिन हो जाएगा तो दौड़ल जाइएगा हुआ। लोग यही हमें बताते हैं, और हम तो मुखिया हैं तो हम तो न जानते हैं, थोड़े तन के लड़ाई लड़ना होता है सबके लिए। उसके बाद पेंडिंग में रहेगा, आप जाइएगा ब्लॉक में, पूछे जे भाई हमार काम काहे नहीं हुआ, पेंडिंग में आज तक बता रहा है, आप रिसीविंग ले जाइएगा जो आवेदन किए हैं। उसके बाद क्या है कि वो चेक करे, कहेगा कि देखिए अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, जब क्लियर हो जाएगा तब करेंगे। तब वैसे ही एगो दलाल मिल जाएगा, कहेगा कि 2500-3000 रुपया फाइनल करेगा, ऐसे फटाक से OTP आएगा, क्लियर हो गया, बिना वेरिफिकेशन के राशन कार्ड चालू जाइए। लेकिन जब तक वो 3000 नहीं दीजिएगा वो पेंडिंग में रखले रहेगा। ये चीजें आजकल सर जितने नेता लोगों से मैंने जाके इंटरव्यू किया, बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, सब लोग सड़क का बात करते हैं, नाला का बात करते हैं, बिजली के बारे में बात करते हैं, लेकिन करप्शन के बारे में बहुत कम ही लोग कह रहे हैं कि सड़क और बिजली की आज तक अगर बात कर रहे हैं, देश के 75 साल आजादी के हो गया, तब भी सड़क और बिजली के लिए
आज तक वोट मांग रहे थे, ये बड़ा शर्म की बात है शर्म की बात कि आज तक हम खाली सड़कें के बातें कर रहे हैं कि खाली सड़कें पर अटकल रहिएगा, पानी बिजली पर, तो उससे आगे कहिया बढ़िएगा? इससे आगे भी बढ़ना होगा। और आपको हम धरातल पर की चीजें बता रहे हैं। थाना के अंदर आप चले जाइए, जायज केस है आपके ऊपर या नाजायज केस है, आप यहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, घर है आपके पिताजी का लड़ाई हो गया किसी से, केस में नाम आपका रहेगा कि ना? आप झूठ मत बोलिए, नहीं रहेगा, रहेगा आपका नाम। आपका भाई पटना में पढ़ाई होगा, ओकरो नाम धो देगा, बिल्कुल बिल्कुल ये चीजें होता है। एफआईआर में लिखा गया, और थाना मानबे नहीं करेगा कि नहीं था लड़ाई में, आप नहीं थे लड़ाई में। बात को समझिए। आप जाइएगा जे भाई कैसू हमर भाई पढ़े वाला है, तो नाम कटवा देते हैं। एफआईआर में नाम रहना तो गलत होगा, आगे चल के नौकरी चाकरी में दिक्कत होगा। नाम कटवा जाइए, दक्षिणा बिना नाम कटेगा? नहीं कटेगा। आम आदमी इससे परेशान है, ना कि आम आदमी इससे परेशान है कि सरकार के कर बनेगा। आम आदमी ब्लॉक में जाके परेशान है, आम आदमी थाना में परेशान है, आम आदमी अनुमंडल में परेशान है, आम आदमी यहाँ के हॉस्पिटल में परेशान है। हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो बन गई महनार विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत पहले से है, वो महनार में, वो जंदाहा में। आपका हाथ टूट जाएगा ना, प्लास्टर नहीं होगा वहाँ, नहीं हो सकता। वहां से आपको रेफर लिख देगा, जाइए सदर हॉस्पिटल हाजीपुर। हाजीपुर में पूरे जिला का भीड़ है, वहां हो गया प्लास्टर तक तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर उसमें रड उड लगाना है, अगर हड्डी साहब टूट गया है, रड लगाने की बात है, तो कहेगा पीएमसीएच रेफर। अब यहाँ से वहां टपला खाइत रहिए। पीएमसीएच में जाइएगा, पूरे बिहार का लोड है, ठीक है। 8 दिन तक आपको बेड नहीं मिलेगा, पुर्जा कटा के आम आदमी है, फर्श पे पड़े रहिए, जबकि नेता और मंत्री और अधिकारी के लिए वीआईपी वार्ड है। सही बात है। ये समस्या तो बिहार में स्वास्थ्य को लेकर भी काफी ज्यादा है। ये चीज सुधारे ले लड़ाई हमको लड़ना है कि अगर यहाँ हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन गई है, तो तोरा यहाँ एक्सरे क्या अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था काहे नहीं है, ब्लड जांच की व्यवस्था काहे नहीं है? हॉस्पिटल का बात तो तुम बता दिए, लेकिन उसके अंदर सुविधा काहे नहीं है? इस सुविधा नहीं मिलेगा तो इतना जनता तो दौड़ते रहेगा जिला से राजधानी तक। अगर वही सुविधा यहाँ मिल जाएगा तो लोग परेशान तो नहीं होगा। अरे इनको ये चीज तो मिलना चाहिए ना, शिक्षा, दवाई, इस स्वास्थ्य, ये सब चीज तो, न्याय, ये सब चीज मिलना चाहिए। गरीब से गरीब आदमी को बिना पैसा के मिलना चाहिए। पैसा नहीं है तो भी दवाई के बिना कोई नहीं मरना चाहिए। पैसा नहीं है तो बेवजह के कोई आदमी जेल में नहीं सड़ना चाहिए। कानून के पचड़े में फंस के जो जेल में सड़ जाता है, वो नहीं होना चाहिए था। पैसा नहीं है तो शिक्षा न मिले, ये बहुत गलत है। बिल्कुल सर, अभी तक विपिन सर देखा गया कि ऐलान कर दिए कि विपिन सर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन कोई पार्टी अब तक सर ऐलान आप नहीं किए कि किस पार्टी से विपिन सर चुनाव लड़ने वाले हैं। पार्टी के कौन जरूरी हमरा, मतलब कभी सोचे नहीं है कि आरजेडी, बीजेपी जैसी मतलब तमाम पार्टी ना एको बार ना हमने प्रयास ही नहीं किया सब चीज के लिए। अच्छा, क्या जरूरत है? हमको जनता का वोट चाहिए, हम जनता के बीच जाते हैं। अगर लोगों ने हमें चुना तो हम समझेंगे कि हम जनप्रतिनिधि लायक थे। लोगों ने नहीं चुना तो हम समझेंगे लोगों को समझ सकते हैं कि सर विपिन सर निर्दलीय चुनाव। बिल्कुल। अरे भाई, जनता के लिए आपको काम करना है, जनता का वोट लेना है, निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे, कोई पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना मुझे। अच्छा, बिहार में क्या लगता है कि सर कौन सी वो पार्टी है जो बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदल सकती है? हमारा ये बात नहीं पता है, पूरे जनता के मत डिसाइड करेगा कि सबसे ज्यादा जनता किधर है, सरकार उधर बनेगी। अच्छा, लेकिन बिहार में तमाम जैसे कि महागठबंधन हो गया, एनडीए हो गया, उधर जन स्वराज के प्रशांत किशोर भी दिख रहे हैं। क्या लगता है, एक तो सर आपको लगता होगा जो पार्टी बिहार का तकदीर और तस्वीर? नहीं, वो तो हम लगते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब आप बस सोच रहे हैं कि हम अपने विधानसभा के बारे में भी सोच बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे भारत में यह महनार विधानसभा एक अलग पहचान से जाना जाएगा। बिल्कुल। इससे पहले भी सलाह पंचायत का नाम पूरे देश में जो है, मतलब सलाह पंचायत का नाम इससे पहले लोग नहीं जान रहे थे, लेकिन जब विपिन सर मुखिया बने तो इसके बाद पूरे देश में काफी मशहूर हो गया। तो अब चाह रहे हैं कि महनार विधानसभा का नाम भी हर जगह मशहूर होगा ही। हम महनार में लोग हमको पसंद कर रहे हैं, लोग हमको चुनेंगे, हमको आशीर्वाद देंगे, तो होगा ही। अच्छा, मान लीजिए कि सर अगर कोई पार्टी आपको टिकट देती है कि विपिन सर को टिकट मिलेगा तो चाहिए तो दीजिए का क्या करें, हमारा चाहबे नहीं करिए। एक तो सर पसंद होगा आपका, प्रशांत किशोर से भी लोगों को एक उम्मीद जुड़ा है क्योंकि वो बिहार में रोजगार को लेकर बात कर रहे हैं, पलायन पे बात कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग उनके साथ चल रहे हैं, पलायन पर बात कर रहे हैं, उनको समझ ये चीज आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नेता को तो समस्या समझ आना चाहिए, पहले समस्या समझ आएगा तभी ना भाई सोल्यूशन करेगा उसका। कोई भी व्यक्ति को अगर समस्या दिख रहा है तभी उस सोल्यूशन का उपाय ढूंढेगा। जी। अच्छा, तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं विपिन सर? आदमी है, ठीक है, सब लोग
पॉलिटिशियन है। अभी हाल ही में देखा गया कि जैसे कि मनीष कश्यप के भी खिलाफ कई वीडियो आप पहले बना रहे थे, अभी मनीष कश्यप जन सुराज में शामिल हुए, उनको लेकर क्या मनीष कश्यप जब भी उस तरह के स्टूडेंट के खिलाफ जब बोले थे, रेलवे वाला छात्र का आंदोलन था, बोले थे कि मास्टर टीचर छात्र जो है पार्टी से पैसा लेकर तब विरोध करता है सरकार का, हैं, तब हम उस समय बरसे थे, हम बोले थे। अब वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, उनका क्षेत्र अलग है, हमारा महनार विधानसभा क्षेत्र है, न वो हमारे प्रतिद्वंदी हैं, न हमको कोई लेना देना है। मतलब अभी इससे कोई लेना देना नहीं है, पहले जैसे कि रहेगा। कंट्रोवर्सी देखा जा रहा नहीं, था। कंट्रोवर्सी नहीं, जहाँ बात होता है वैसा हमको लगता है कि बोलना चाहिए, हम बोलते हैं। वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे प्रतिद्वंदी भी नहीं है। अच्छा, कई युवाओं का आप जिक्र किए जैसे कि वो भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बिहार की लड़ना चाहिए, युवा नहीं लड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, हर चीज अपडेट हो रहा है और राजनीति को अपडेट नहीं करिएगा तो दिक्कत न है। बिल्कुल। आप कभी पत्र भेजा करते थे बहुत पहले लोग, उसके बाद टेलीफोन आया, मोबाइल आया ना, तो सारा चीज बदलाव हो रहा है। राजनीति में आप कुछ बदल ही नहीं चाह रहे हैं, बिल्कुल। कैसे होगा? तो युवा जब तक आगे बढ़ चढ़ के नहीं आएंगे, शिक्षित ईमानदार आदमी नहीं आएगा। शिक्षित का ये कहना मतलब मेरा नहीं है कि खाली शिक्षित आदमी ईमानदार होता है, शिक्षित आदमी भी सबसे बड़ा बेईमान होता है। अब बहुत बड़ा तो पढ़ा लिखा IAS ऑफिसर होता है, बहुत बड़ा एग्जाम दे के आता है, और वो जब ओकरा यहाँ घर में निकलता है तो 4-4 दिन तक नोट गिनाइत रहता है। तो शिक्षा अलग चीज है, ईमानदारी अलग चीज है ना। अब डिग्री ले लेना एक ईमानदारी का प्रतीक नहीं है, लेकिन आना चाहिए। समाज में बदलाव की भावना अगर आपके अंदर है, सेवा की भावना है, क्योंकि इसको बिजनेस बनाइएगा तो नहीं बदलेगा। बिजनेस न बना के सेवा भाव बनाइए। दिखाना चाहिए। हाँ। अभी तक देखा गया कि सर आप जब से चुनाव प्रचार का ऐलान किए, राकेश यादव सर आपके चुनाव प्रचार में पहुंचे, और कौन कौन से वो शिक्षक है जो विपिन सर के लिए चुनाव प्रचार करने आने वाले? सभी लोगों से बात हुई है, सब लोग आएंगे बारी बारी। अभी तो टाइम है लंबा, बिल्कुल, अभी लगभग 4 महीना समय है, अभी तो डेट आया भी नहीं, अनुमान हम बता रहे हैं। तो इस बीच सब लोग आएंगे। इससे पहले जब आप सर मुखिया का चुनाव लड़े तो खान सर पहुंचे हुए थे, तो इस बार भी खान सर भी आने वाले हैं चुनाव प्रचार में? सोचने वाला बात है, जब मुखिया के चुनाव लड़े तो उसमें आए, तो ये तो विधायक का चुनाव है, जी। आना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप सत्ता में आते हैं तो क्या कुछ यहाँ का तकदीर और तस्वीर बदलेंगे? देखिए, हम तकदीर किसका बदलेंगे, लेकिन जो व्यवस्था है, जो गड़बड़ है, जो मैंने आपको बताया, इसके खिलाफ बड़ी मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे। पहले तो व्यवस्था हम लागू करेंगे कि कोई व्यक्ति जब थाना में जाए, ब्लॉक में जाए, किसी भी सरकारी दफ्तर में, ओकरा पहले कुर्सी मिलना चाहिए बैठे ले। पहले ही व्यवस्था होगा कि कुर्सी पर बैठेगा, और ओकरा बाद वहाँ पर जो अधिकारी पदाधिकारी वो पूछेगा कि बताइए किस लिए आप आए हैं। खड़े खड़ बात नहीं होगा। जनता राजा होता है, जनता राजा है, राजा कुर्सी पर बैठेगा। क्या बात है। देखिए सर, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, सड़क का बात करते हैं, बिजली का बात करते हैं, तमाम चीज़ों को लेकर बात करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे जो करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए आपको दिखेंगे। विपिन सर खास तौर पे करप्शन को लेकर काफ़ी ध्यान रखे हैं, और यही कारण है कि जब ये पहली बार विधानसभा चुनाव में चुनावी मैदान में उतरे हैं तो ज़बरदस्त यहाँ के जनता का समर्थन भी मिल रहा है। सर, बाकी हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।